गोड्डे में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या ही बताऊँ। बहू है, थोड़ा मालिश कर दे तेल से ना। इसको तो आपके काम से फुर्सत नहीं है, मेरा क्या ही गोड्डा मालिश करेंगे। पता नहीं बहू का सुख है या नहीं अपने जीवन में। हमारे ज़माने में तो हम अपने सास ससुर की पैर ऐसे ऐसे दबाया करते, लेकिन अब घर में बहू है फिर भी अपने आप को ही काम करना पड़ रहा है। बहू कब सेवा करेगी, खुद के हाथ जगन्नाथ। बहू अभी तक खाना नहीं बना क्या? बस मम्मी जी बना रही हूँ। हमारे टाइम में तो बहू 5 बजे उठ के घर का सारा काम किया करते हैं, तुमसे इतना भी एडजस्ट नहीं होता। मम्मी मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और पूरा घर संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, आप सबका खाना बनाती हूँ और वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ। मम्मी 10 बज गए, अभी तक मैंने मीटिंग ज्वाइन नहीं करी है। बॉस के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। सहनशीलता नाम की चीज ही नहीं है। 2 बात क्या सास ने बोल दिया, तुमसे तो हजम ही नहीं हो रहा है। तब नहीं, हमारे जमाने में तो हमारी सास कितना कुछ बोलती थी, लेकिन हमने भी सहा ना। अगर हम सह सकते तो तू क्यों नहीं सह सकती? और ये जबरदस्ती का रिश्ता है जहाँ पे आप मुझे ताने मार रहे हो और मैं सह रही हूँ। कितना सहेंगे बहुए और कितना एडजस्ट करेंगे? तो क्या हुआ, घर सबसे पहले आता है। मम्मी एक बात पूछूं? क्या? अगर मैं आप सबके लिए एडजस्ट कर सकती हूँ तो क्या कभी कोई मेरे लिए भी एडजस्ट करेगा? मम्मी मैंने अपना घर छोड़ा, अपने सपने छोड़े और अपने कैरियर तक को भी मैंने आगे नहीं बढ़ाया, बस इसलिए कि मैं इस परिवार को खुश रख सकूं। लेकिन मम्मी मेरी खुशी किसी को भी नहीं दिखती है। तू कहना क्या चाहती है? बस मम्मी मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर एडजस्ट 2 तरफ से हो ना तो रिश्ता बहुत आगे तक चलता है, वरना एक इंसान कितना एडजस्ट करेगा और वो इंसान एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगा। मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी जिम्मेदार है, हमें लगा कि सारा घर तो संभाल लेगी। हाँ मुझे पता है, मैं भी लड़की हूँ, मैं भी अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी इस घर में। 40 साल हो गए इस घर में। मैं भी अड़ोस पड़ोस फोन फान में बात कर करके मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। मेरी बेटी का चिंता तो है मुझे, लेकिन घर में जो बहू है वो भी तो किसी की बेटी है, मैं भूल गई थी बेटा। हमने कभी भी तेरे बारे में सोचा ही नहीं कि तू कैसे सारा कुछ संभाल रही है, घर के साथ साथ ऑफिस, बच्चा। बेटा हमने तेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं कि तू कैसे संभालेगी, बस काम आता गया, तुझे देते गए। मम्मी संभालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर का सपोर्ट भी होना जरूरी है। मम्मी संभालना तो मैंने सीख ही लिया, लेकिन मम्मी ये हर छोटी छोटी बातों में ताने, ये ना इंसान को एकदम कमजोर बना देता है। मम्मी वैसे भी हम जो बहुएं घर का काम करते हैं वो किसी को नहीं दिखाई देता। ये पूछा जाता है कि तूने किया ही क्या है, लेकिन मम्मी आप भी तो एक लड़की हो ना, जो आपके साथ हुआ है वो जरूरी थोड़ी ना है वो मेरे साथ भी हो। आप तो समझ सकते हो, आप तो प्यार से बात कर लो। अगर आप प्यार से बात करोगे तो सारे लोग मेरे से प्यार से बात करने लगेंगे। मम्मी प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो ये सब। आज से हम दोनों ही एडजस्ट करेंगे। आज से मैं तुझे सास नहीं, एक माँ की तरह प्यार करूंगी बेटा। वो सब तो माफ कर देना बेटा। बेटा मैं भूल गई थी, मेरी भी बेटी है। अगर मैं मेरे बहू के साथ ऐसा कर रही हूँ तो मेरी बेटी के साथ भी उसके साथ वही कर रही होगी। मम्मी अगर आप भी मुझे सपोर्ट करोगे ना ऐसे ही, तो मम्मी देखना मैं एक अच्छी बहू बनने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। मम्मी थोड़ी देर में बनाती हूँ खाना, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, मैं ज्वाइन करके थोड़ी देर में आती हूँ। जा जाके तू काम कर ले, आराम से खाना बना लेंगे मिल बांट के, ठीक है? ठीक है मम्मी। आप सभी को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी बहू है तो उनको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि वो आपके घर, अपने माँ बाप जिसके घर में वो 28-29 साल रही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपके घर आई है और आपका घर संभाल रही है। वो आपके घर की लक्ष्मी है। अगर हम लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो घर में भी लक्ष्मी नहीं आएगी। तो मैं हर सास से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि बहू को अपनी बेटी की तरह रखिए। बहू कोई दुश्मन नहीं है, आपके बेटे की अर्धांगिनी है। अगर आपका बेटा उसको इतने अच्छे से अपना रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी लड़की ससुराल में दुखी ना हो। धन्यवाद।